हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और बेहद सारे क्वेश्चंस जो कि पिछले 2 से 3 दिन में बार बार कमेंट्स और बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए आ गया हूं और सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको जल्दी से फटाक से बताने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद में आपके मोस्ट ऑफ द डाउट या फिर 100% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते अपना आज के इस सेशन को। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कराई जा रही है। तो जाकर के बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो काफी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि भैया हमारी बैक लग गई है, हमारा रिजल्ट सीओपी शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने बैक का फॉर्म अभी भरा नहीं है, क्योंकि कि मैं पास हो सकता था या हो सकती थी। तो रीचेकिंग के फॉर्म्स कब आएंगे? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके रीचेकिंग के फॉर्म्स 15 से 20 दिन का समय लगता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने के बाद में आपके सीओपी जिसकी लगी है, जो बच्चा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करवाना चाहता है, फिर कोई भी बच्चा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना आना चाहता है, तो वो बेसिकली आपके कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म्स आ जाएंगे। तो जैसे ही आएंगे मैं तुरंत आपको अपडेट दे दूंगा। तो उसके लिए आपको 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरा जुलाई लगभग लगभग इंतजार करना पड़ेगा, है ना। जुलाई लास्ट तक वो फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जिस भी बच्चे को रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है उसका डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल मैं आपको बात बताऊंगा। बेटा जी, एक और चीज कि स्टेज 2 के लिए तभी अप्लाई करना अपने किसी सीनियर जो अच्छा खासा हो, जो अच्छे से रिजल्ट लेकर के आ रहा हो, या फिर कोई आपका फैकल्टी मेंबर। कि आप पहली स्टेज के लिए, आपसे क्या लगता है बेटा जी, पहली स्टेज के लिए आपकी कॉपी देखने के लिए 300 रुपए लगते हैं और दूसरी स्टेज के लिए आपके 2500 रुपए लगते हैं। ठीक है जी। तो ये पहली स्टेज की पेमेंट कर करके दूसरी स्टेज की पेमेंट तुरंत मत कर देना। किसी एक्सपर्ट को, किसी अपने फैकल्टी मेंबर को या फिर किसी अपने सीनियर को अपनी कॉपी दिखा लेना कि क्या मुझे स्टेज 2 के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या मेरे नंबर बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, अपने पैसे रिफंड की 1500 रुपए वापस रिफंड आ जाता है, भैया मेरा रिफंड आ जाएगा क्या? तो भाई इसकी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि कि ये मेरे को नहीं लगता कि आज तक किसी का आया भी है। आगे बात करते हैं, भैया यूएफएम लग गया तो अब इसका क्या? तो बेटा जी, यूएफएम भी अगर जो आपका लग गया है तो उसका भी यही जवाब है कि अभी कुछ दिनों बाद आप लोगों का एक फॉर्म रिलीज करेगी यूनिवर्सिटी। और उस फॉर्म को, मतलब कि आपको कुछ फॉर्म वॉर्म फिल नहीं करना है, नोटिस आएगा और उस नोटिस में आपको एक ईमेल दी जाएगी और उस ईमेल आईडी पर आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना है। और एक ही बार मेल करना, बार बार मेल मत करना। यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स रहता है, वहां पर लिखा रहता है नोट पॉइंट कि एक ही बार ये मेल करें। तो आप एक बार मेल कीजिएगा और उसमें अपना पूरा स्पष्टीकरण दे दीजिएगा। यूनिवर्सिटी आपको ऑब्वियसली फीडबैक या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें करनी होंगी वो आपको जरूर से जरूर बता देंगे। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चों का कि भैया हमारा अकाउंट रिफंड, हमारा जो अमाउंट है वो रिफंड होगा या नहीं होगा। यानी कि देखिए हुआ क्या अभी कि जैसे ही 27 तारीख को एग्जाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई तो उसके बाद में सर्वर थोड़ा डाउन रहा। और उस बीच में क्या है कि बच्चों की पेमेंट प्रोसेसिंग में है ना, या फिर बच्चे के अकाउंट से पेमेंट कट गई पर ट्रांजेक्शन फेल्ड दिखा रहा था पोर्टल पर। बच्चों ने 2-3 बार ट्राई करने के बाद में क्या हुआ कि बच्चों का पेमेंट हुआ, है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हुआ है। तो अब हमारे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन है कि भैया जो मेरा अमाउंट 2 बार मैंने पेमेंट कर दी है ना, वैसे एक दूसरी बार में सक्सेसफुल पेमेंट दिखाने लगा, पर जो मेरी पहली पेमेंट हुई है वो मेरे अकाउंट में रिफंड होगी या नहीं होगी? तो प्यारे बच्चों, उसका जवाब है जी हाँ, वो अमाउंट आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। उसके रिगार्डिंग भी अभी यूनिवर्सिटी कुछ दिनों में ही आपके लिए एक नोटिस जारी करेगी, जहां पर आपको एक ईमेल दिया जाएगा। आपको उस ईमेल पर, है ना, आपके कॉलेजेस बेसिकली इस कार्य को करते हैं कि आपको वो चीजें, अपनी डिटेल्स अपने कॉलेज को देनी है और कॉलेज उन डिटेल को यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करता है। और जो आप अपनी अकाउंट डिटेल देते हो कि भाई इस अकाउंट में मेरा वो रिफंड आना है, तो वो अमाउंट आपका उस अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये रिफंड प्रोसेस सही है, होता है रिफंड अगर जो आपकी 2 या 2 से ज्यादा बार, है ना, मतलब कि 1 से ज्यादा बार पेमेंट अगर जो हो गई है तो आपका अमाउंट रिफंड हो जाता है। उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। एक और जो बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पर बच्चों को करके आया कि 2 जुलाई को भी बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरे गए
और 2 जुलाई को बच्चों ने एनालिसिस का एग्जाम फॉर्म भरा, अगर मैं फार्मेसी के बच्चों की बात करूं, और 2 जुलाई की सुबह 9 बजे एनालिसिस का बैक का पेपर हो भी चुका था और यूनिवर्सिटी ने 12 बजे भी बैक का फॉर्म भरवा दिया बच्चों से, पेमेंट भी हो गया। तो भाई ये चीज भी, इस चीज में आपको कोई अमाउंट रिफंड की अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ना पहले अभी कैसा ऐसा कभी हुआ है। अब इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि रिफंड आएगा नहीं आएगा। आप बस जस्ट इतना कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हो, है ना, एग्जाम कंट्रोलर को मेल कर सकते हो, इतना आप लोग कर सकते हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि भैया हमारे रिजल्ट में ये ऐसे हैज शो कर रहा है, तो अब हम क्या करें। तो प्यारे बच्चों, इसका आपका बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आपके कॉलेज से यूनिवर्सिटी को मेल कराना है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का इस तरीके से हैश शो कर रहा है, चाहे वो कॉलेज के द्वारा इंटरनल मार्क्स में हो या फिर एक्सटर्नल मार्क्स में हो, उस बच्चे का जो स्टेटस है रिजल्ट का वो क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट शो कर रहा है। इट मींस कि यानी कि अभी आपका कंप्लीट रिजल्ट अपलोड ही नहीं हुआ है। तो आपको अपने कॉलेज को बोलना है, और भाई इस चीज में मैं कॉलेजेस को भी बोलूंगा कि प्लीज बच्चों का बेवकूफ मत बनाया करो। कॉलेजेस क्या कर रहे हैं कि बच्चों की बैक फॉर्म फिल करवा दिए। मेरे पास में खूब सारे बच्चे आ गए, भैया हमारा ऐसा शो रहा है, हमारे कॉलेज वालों ने बोला बैक का फॉर्म भर दो, हमने बैक का फॉर्म भर दिया। अरे भाई स्टेटस में इनकम्प्लीट यूनिवर्सिटी खुद बोल रही है। तो भाई कॉलेजेस प्लीज बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया करो। तो ये मेल आपको यूनिवर्सिटी को करनी है, साथ ही साथ अपने कॉलेज से मेल कराइए। अब मैं बार बार, आप बोलोगे भैया आप तो बार बार कॉलेज से मेल करा रहे हो, क्योंकि बेटा जी कॉलेजेस की मेल करना एक अलग चीज होती है, क्योंकि कॉलेजेस, अब देखो एक चीज है कि एक जगह है कि 1 लाख बच्चे हैं, वो मेल कर रहे हैं तो शायद किसी का देखा ना जाए। वही 1000 कॉलेजेस हैं तो भाई 1000 की मेल देखना बहुत आसान होता है, और कॉलेजेस की अलग बात होती है ना। वो बोलते ना कि आपकी अलग बात होगी गांव में जाकर के, और आपके पापा की बोली हुई बात अलग होगी। तो वही चीज है एक तरीके से कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनकी ज्यादा सुनी जाती है एज कंपेयर टू अस, है ना। हमारे ऊपर यूनिवर्सिटी क्यों ट्रस्ट करेगी, ट्रस्ट किसके ऊपर करेगी, कॉलेजेस के ऊपर करेगी ना। तो आपके कॉलेज से मेल कराइए कि रिजल्ट इनकम्प्लीट शो हो रहा है, आपके डिटेल्स, आपका रिजल्ट वहां पर अटैच कराइए, और आपका रिजल्ट अपडेट कराने के लिए बोलिए, रिजल्ट आपका अपडेट होगा। कोई भी इस चीज को लेकर के परेशान ना हो, क्योंकि आपका स्टेटस बेटा जी इनकम्प्लीट शो कर रहा है। ठीक है जी। अब वहां पर ना हमें ये पता है कि हम पास हैं, और ना ही हमें ये पता है हम फेल हैं। अभी रिजल्ट पूरा अपलोड ही नहीं हुआ है, आप ये समझिए। ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा जी एग्जाम के बारे में। जो हमारे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जिनका 1 तारीख को एडमिट कार्ड आया, और बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए कि भैया अब 9 तारीख से हमारे भी पेपर है क्या, क्योंकि सीओपी लिखा था, पहले रेगुलर प्लस सीओपी था, फिर खाली सीओपी लिख करके आया टाइम टेबल में सेकंड सेमेस्टर के लिए। और जो नोटिस था उसमें बाहर लिखा हुआ था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सीओपी, फोर्थ सीओपी प्लस रेगुलर, जो एग्जामिनेशन के लिए बात हुई थी। बट एडमिट कार्ड बच्चों का आ गया, बच्चे परेशान हो गए कि भैया हमारा एडमिट कार्ड आ गया है। बट बेटा जी कल से हम लोग पोर्टल को चेक कर रहे हैं, तो कल से जितने भी रेगुलर वाले बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड अब शो नहीं करा, जितने बच्चे हम लोगों ने चेक किए हैं। आप लोग अपने ईआरपी लॉगिन पर जाइए, और काफी सारे बच्चे ऐसे जिनको अपने ईआरपी लॉगिन का ही नहीं पता है कि भैया हमारा पासवर्ड क्या है, तो भाई अपने कॉलेज से अपना आईडी पासवर्ड ले लीजिए, क्योंकि कि बेटा जी ईआरपी स्टूडेंट लॉगिन आपका खुद का अकाउंट होता है। वो ये तो वही बात होगी कि आपका फेसबुक का अकाउंट का आईडी पासवर्ड आपको ही नहीं पता, तो भाई अपने कॉलेज से वो चीज मांगिए और अपना ईआरपी लॉगिन पोर्टल अपना लॉगिन कर लीजिए। ठीक है जी। वहां पर एडमिट कार्ड आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और एडमिट कार्ड पर क्लिक कर रहे हो तो अब कुछ भी एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि अभी आप लोगों के एग्जाम नहीं है, जो कि यूनिवर्सिटी ने बोला भी था भाई देखिए बाय चांस ऐसा हो सकता है, तो इस चीज को लेकर के तो चलो क्षमा कर दो, माफ कर दो यूनिवर्सिटी को, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं बेटा जी अब आगे क्या करना है, कि भैया अब आगे क्या करना है। तो आगे की सारी जितने भी प्रोसेसेस है बेटा जी वो मैंने आप लोगों को बता दी। उसके अलावा जो भी बच्चा फ्री में, बिल्कुल फ्री में पढ़ने आता है, तो बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ जो हमारे सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है बीएसपी फार्मेसी ऐप पर, जिसका प्राइस 699 रुपए है, पर स्टार्टिंग के 250 स्टूडेंट के लिए मात्र और मात्र 499 उस कोर्स का प्राइस कर दिया गया है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और रिकॉर्डेड लेक्चर और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो बीएसपी फार्मेसी 2 चैनल पर चले जाइए। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी का कोई और क्वेश्चन आ जाता तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली या तो आपके कमेंट का या फिर सेपरेट एक और वीडियो उसके रिगार्डिंग बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।